की बात है कि एक नगर में लगी अग्नि। क्या लगी? अग्नि। अग्नि जब लगी तो वहां पे जमघट लग गया, हाहाकार मच गया नगर में। जब हाहाकार मचा तो वहां लोग एकत्र हुए, सभी उस अग्नि को देख रहे थे। कुछ लोग अग्नि को बुझाने का प्रयास कर रहे थे, जल डाल रहे थे, जल छिड़काव कर रहे थे। वहां एक सज्जन आए, एक संत पुरुष आए और देखकर बार बार उस अग्नि को हंसने लगे, उस अग्नि को देख करके हंसने लगे। अब जब हंसने लगे तो कुछ लोगों ने विचार किया कि ये क्या, संत महाराज हंस क्यों रहे हैं। तो एक महान भाव जो थे वो संत महाराज के पास गए और बड़े ही विनम्र भाव से बोले कि हे महाराज, आपके हंसने का कारण क्या है, आप हंस क्यों रहे हैं। तब संत कहते हैं कि देखो तुमने क्या देखा। तो वो बोले कि महाराज देखा क्या, अग्नि लग गई किसी के मकान में, मकान में अग्नि लगी है ये देखा, और क्या देखा। तो संत बोले कि तुमने पहले अग्नि को देखा और कुछ देखा, तो और क्या देखा। संत ने पूछा तो उसने कहा कि हमने अग्नि को देखा, और क्या देखे महाराज, उसका नुकसान हो गया, उसे हानि हुई। तो देखो कैसा धुआं उठ रहा है। तत्पश्चात संत बोले कि यही मैं पूछना चाहता हूँ, यही मैं तुमसे कहलवाना चाहता हूँ। तुमने सर्वप्रथम अग्नि को देखा और अग्नि को देखने के बाद तुमने देखा धुएं को, लेकिन ये जो धुआं है, ये जो उड़ के जा रहा है, ये तुमसे कुछ कहना चाहता है, ये तुमसे कुछ हंस हंस के कह रहा है जिसे तुम समझ नहीं रहे। जब उन्होंने कहा कि धुआं कुछ कहना चाहता है तो वो बोले कि संत महाराज से कि महाराज ये क्या कहना चाहता है, जरा हमें भी तो समझाइए। तब संत महाराज कहते हैं महाराज कि ये धुआं तुमसे कहना चाहता है कि जिस प्रकार ये अग्नि जल रही है, तुम भी इसी प्रकार अपने जीवन में आजीवन इसी प्रकार जलते रहो। जिस प्रकार ये घर जल रहा है इस अग्नि से, उसी प्रकार तुम भी आजीवन जलते ही रहोगे। कैसे जलते रहोगे? इस काम रूपी अग्नि से, इस मोह रूपी अग्नि से, इस प्रेम रूपी अग्नि से, इस ईर्ष्या रूपी अग्नि से। और ये धुआं तुमसे उड़कर जब आकाश की ओर जा रहा है तो मुस्कुरा के तुमसे क्या कह रहा है, अंत में ये कह रहा है, तुम्हें ये संदेश दे रहा है ये धुआं कि अंत में जब तुम जल जल के एक दिन तुम्हारा अंतिम ऐसा आएगा कि तुम जल जल के यूं ही चले जाओगे। अर्थात जल जल के तुम इस संसार सागर से ऐसे ही तुम्हारी ये प्राण वायु है ऐसे ही चली जाएगी, जिस प्रकार से आज मैं जा रहा हूँ। इसलिए इस अग्नि को शांत करो और भगवत चिंतन करो। ये धुआं देखो, किसी भी अच्छा कार्य हो या बुरा कार्य हो, सदैव उसके दो पहलू होते हैं। किंतु हम सदैव क्या देखते हैं? बुराई, बुराई को देखते हैं हम। किंतु सत्यता में यदि देखा जाए, वास्तव में यदि देखा जाए तो जहाँ बुराई निवास करती है वहाँ अच्छाई भी निवास करती है, और जहाँ अच्छाई निवास करती है वहाँ बुराई भी निवास करती है। दोनों ही एक साथ चलती है। किंतु मनुष्य सदैव बुराई को ग्रहण करता है, अच्छाई को ग्रहण नहीं करता। उसकी यही एक सबसे अधिक जो दोष होता है मनुष्य के स्वभाव में, वो यही होता है कि वो अच्छाई को न देख करके किसी के दोषों को देखता है, उसकी त्रुटियों को देखता है।